નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો, તારા વિદ્યા મંદિર હાઈસ્કૂલ પરિવાર તરફથી આપનું સ્વાગત કરું છું। ધોરણ 6 विषय हिंदी पाठ 6 सुबह। विद्यार्थी मित्रों, हमने गए वीडियो में देखा था कि रेशमा बाज़ार जाती है और बाज़ार से नुक्कड़ वाली दुकान से कुछ सामान ले आती है और वहाँ से लौटते समय वह गोलू के लिए टॉफ़ी लाई हुई है। तो देखते हैं आगे क्या होता है। गोलू टॉफ़ी पाकर खुशी से उछलने लगा। कुछ ही दिन बीते थे कि एक दिन शाम को रेशमा का घर दियों से झिलमिला प्रकाश से जगमगाने लगा। पूरा मोहल्ला जगमगा रहा था, जहाँ रोशनी ही रोशनी थी। क्या जमीन, क्या आसमान। दादी जी ने बताया कि दीपावली अंधेरे पर उजाले की जीत का त्योहार है। बुराई पर अच्छाई और सत्य पर सत्य की सदा जीत होती है। यानी विद्यार्थी मित्रों, रेशमा ने के घर कुछ दिन बीते थे और कुछ दिन बीतने के बाद एक दिन शाम को रेशमा के घर घने खरे दिए जलाए गए थे। पूरा मोहल्ला जानो जगमगा रहा हो, रोशनी ही रोशनी चारों ओर दिखाई दे रही थी। क्या ज़मीन और क्या आसमान, उसमें कोई फ़र्क दिख नहीं रहा था। दादी जी सभी को कह रही थी कि दीपावली जो त्यौहार है वो अंधेरे पर उजाले की जीत का त्यौहार माना जाता है। यानी बुराई पर अच्छाई और असत्य पर सत्य की सदा जीत होती है। इस दिन रावण को पराजित कर राम अयोध्या लौटते थे। उसी खुशी में यह त्योहार मनाया जाता है, दादी जी ने कहा। रेशमा और गोलू बड़े ध्यान से दादी जी की बात सुन रहे थे। कुछ देर बाद सबने मिलकर पूजा की और प्रसाद खाया। यानी सबने भगवान की पूजा की और प्रसाद लेकर गोलू अपने दोस्तों के साथ पटाखे छुड़ाने में मग्न हो गया, यानी पटाखे जला रहा था। रेशमा अपने दादा दादी के साथ फुलझड़ियाँ जला रही थी। इतने में रेशमा ने क्या देखा कि गोलू ने जिस पटाखे को पूजा हुआ समझकर छोड़ दिया था, उसमें से चिंगारियाँ निकलने लगी है। गोलू की पीठ पटाखे की तरफ थी। रेशमा चिल्लाई, गोलू गोलू बच्चों, तुम्हारे पीछे पटाखा है। यानी रेशमा अपने दादी के साथ फुलझड़ियाँ जला रही थी। रेशमा ने क्या देखा कि गोलू जिस पटाखे को बुझा हुआ समझकर भूल गया है और उसे छोड़ दिया है, वहाँ में से उस पटाखे में से चिंगारियाँ निकल रही है और गोलू के पीठ के पीछे पटाखे की तरफ ही थी। रेशमा चिल्लाई कि गोलू गोलू तुम बचो, तुम्हारे पीछे पटाखा जल रहा है। लेकिन ये क्या, पटाखों के शोर में रेशमा की आवाज़ दब गई। बाकी लोग कुछ समझ पाते सबसे पहले रेशमा जल्दी जल्दी कुर्सी को धकेलती और गोलू के पास जा पहुंची और उसने गोलू को जोर से धक्का दिया और खुद आगे निकल गई। अपनी कुर्सी की गति के कारण धड़ाम और जोर का धमाका हुआ। यानी ये क्या, गोलू को बचाने में रेशमा आई और रेशमा की साइकिल की गति इतनी तेज़ हो गई थी कि वह गोलू तो गिर पड़ा और रेशमा भी वहाँ पे गिर पड़ी और कुर्सी के साथ गिरी थी, इसलिए जोर का धमाका हुआ। रेशमा की फुर्ती ने गोलू को जलने से तो बचा लिया। गोलू को कुछ समझ न आया कि उसे धक्का किसने दिया और क्यों दिया। यानी विद्यार्थी मित्रों, रेशमा ने गोलू को तो बचा लिया, पर गोलू को पता नहीं था कि रेशमा ने उसे धक्का क्यों दिया। धमाके की आवाज़ सुनकर
माँ पिताजी बाहर दौड़ आए, दौड़ते चले आए। उसके माता पिताजी दौड़ते आए, देखा कि कुर्सी रेशमा के ऊपर थी और रेशमा उसके नीचे थी। यानी विद्यार्थी मित्रों, जैसे ही उसकी कुर्सी की गति तेज हो गई थी रेशमा की, तो वो किसी से टकराई और वो नीचे गिरी और उसके ऊपर कुर्सी गिर गई थी। पिताजी ने कुर्सी सीधी की और रेशमा को उस पर बिठा दिया। माँ भयभीत थी, बोली, कहीं चोट तो नहीं लगी रेशु? यानी माताजी को लगा कि मेरी बच्ची के साथ इतना बड़ा हादसा हो गया। तो रेशमा को पूछती है कि तुम्हें कहीं चोट तो नहीं लगी? रेशमा ने उन्हें सारी बात बता दी। सब ने रेशमा की पीठ थपथपाई। यानी रेशमा ने सारी घटना अपनी मम्मी और पापा को बता दी कि गोलू के पीछे ये पटाखा जल रहा था और उससे गोलू बेखबर था, इसलिए मैंने उनको धक्का दिया। तो यह बात सुनकर सारे लोगों ने उसकी पीठ थपथपाई। गोलू रेशमा के पास आकर नाटकीय ढंग से बोला, दीदी, आज तो आपने मेरी जान बचा ली। यानी गोलू रेशमा के पास आकर बोलता है नाटकीय ढंग से, यानी कि थोड़ी हलचली भाषा से बोलता है, दीदी, आज तो आपने मेरी जान बचा ली। आपका यह धमाकेदार धक्का मुझे हमेशा याद रहेगा। यानी गोलू हंसकर बोलता है। सभी लोग खिलखिलाकर हंस पड़े। रेशमा की शारीरिक कमी उसके इरादों में कभी बाधा नहीं बनी। वह आज भी उतनी ही जिंदा दिली और परिश्रम से अपना जीवन जी रही है। उसकी हर सुबह नई सुबह होती है। वह हर सुबह अपने काम में नए इरादे से जुट जाती है। यानी रेशमा की शारीरिक कमी उसकी कभी कमजोरी नहीं थी। वो अपने बुलंद इरादे से उसे बाधा नहीं बना रह सकती थी। वह आज भी उतनी ही जिंदा दिली से और परिश्रम से अपना जीवन जी रही है। उसी की तरह हर सुबह नई सुबह होती है। वह हर सुबह अपने काम में नए इरादे से जुट जाती है। तो विद्यार्थी मित्रों, हमें भी रेशमा की तरह बुलंद इरादों से हर सुबह की किरण में वह सारे काम नए इरादे से करने होंगे और नए इरादे से हमें वो उस काम से जुड़ जाना होगा। विद्यार्थी मित्रों, अब तक के लिए अस्तु।